हर इंसान दो जिंदगियां जीता है, एक वो जो सबको दिखाई देती है और दूसरी जो अंदर कहीं छिपी होती है। ये जो छिपी हुई जिंदगी है उसे ही हम परछाई कहते हैं। ये एक शांत, मौन हिस्सा है जिसे हम दिन की रोशनी में नहीं दिखाते, लेकिन यही हमारे सपनों और भावनाओं में बोलता है। ये हिस्सा चुपचाप हमारे भीतर मौजूद होता है। हमारा ये भीतरी हिस्सा हमेशा सच नहीं बोलता, पर ये हमें ऐसे एहसास कराता है जिन्हें हम समझा नहीं सकते। जब आप शांत होते हैं तब ये उभरता है। क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि कुछ भावनाएं बार बार क्यों लौटती हैं? वही डर, वही टूटी इच्छाएं क्यों दोहराती रहती हैं? जवाब शायद आपकी परछाई में छुपा होता है। जो कुछ आपने भीतर दबा दिया है वही अब बाहर की दुनिया को आकार देने लगा है। कार्ल यूंग ने कहा था, परछाई बुरी नहीं होती, ये बस वो सब कुछ है जिसे देखने से आपने इनकार कर दिया है। आपकी परछाई कोई खलनायक नहीं है, बल्कि वो हिस्सा है जिसे आपने टाला है, जिससे आप अब तक भागते रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि आप खुद को अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन क्या आपने उस अपने को देखा है जो डर से बना है, न कि पहचान से? वो हिस्सा जो आपके नाम से नहीं, बल्कि आपके घावों और चिंताओं से बना है, वही आपकी परछाई है। और उस तक पहुंचने का रास्ता है शैडो वर्क, अपनी परछाई से मिलने का आध्यात्मिक मार्ग। शैडो वर्क का सफर अंधकार को नकारने का नहीं, बल्कि उसे गले लगाने का है। प्राचीन ज्ञान कहता है, आत्मा को मुक्त करने के लिए पहले उस दरवाजे से गुजरना पड़ता है जो डर जैसा लगता है। ये कोई साधारण वीडियो नहीं, ये एक अनुष्ठान है, एक पवित्र निमंत्रण है बदलाव की ओर। शैडो वर्क शब्द सुनकर लग सकता है कि ये मनोविज्ञान है, लेकिन इसकी जड़ें आध्यात्मिक अनुशासन में है। ये एक ऐसा पवित्र अभ्यास है जो आत्मा को उसकी खोई हुई संपूर्णता की ओर वापस ले जाता है। कार्ल यूंग ने परछाई को अह के लिए नैतिक चुनौती कहा था, एक ऐसा हिस्सा जिसे स्वीकार करना आसान नहीं होता। परछाई वही है जिसे आपका अहंकार स्वीकार नहीं करना चाहता। लेकिन ये सिर्फ पश्चिमी मनोविज्ञान की बात नहीं है। प्राचीन भारत में इसे अविद्या कहा गया, वो अज्ञानता जो आत्मा को सत्य से दूर रखती है। ये वो अंधकार है जो हमारी भीतरी दृष्टि को धुंधला कर देता है, जिससे हम खुद को पहचान नहीं पाते। मिस्र की रहस्यमयी परंपराओं में परछाई को का और खबीत कहा गया। मृत्यु के बाद आत्मा को अपनी ही परछाई का सामना करना पड़ता था, तभी वो अगले जीवन में प्रवेश कर सकती थी। हर संस्कृति में परछाई को नजरअंदाज नहीं किया गया, उसे देखा जाना जरूरी समझा गया। उसका सामना करना एक अनिवार्य प्रक्रिया थी। आज के दौर में हम अपनी परछाई से नजरें चुराते हैं। हम पॉजिटिव थिंकिंग और लक्ष्य पाने में इतने व्यस्त हैं कि जो हिस्सा अनदेखा रह गया वो फिर लौट कर आता है। वो तब बोलता है जब आप ट्रिगर होते हैं, जब आप खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, जब आप वही पुरानी गलतियां दोहराते हैं। ये वीडियो भीतर की यात्रा है, एक ऐसा रास्ता जिसमें आप जानेंगे परछाई क्या है, इसे कैसे पहचाना जाए, इसे कैसे जोड़ा जाए, और सबसे जरूरी, शैडो वर्क आपको बदले में क्या देता है। ये आसान रास्ता नहीं है, ये सच का रास्ता है, और सच अक्सर डर के चेहरे में आता है। तो अगर आप तैयार हैं, आइए इस रहस्यमय दरवाजे को खोलें। शुरुआत यहां से होती है। परछाई का अर्थ अंधकार नहीं है, इसका मतलब है वो सब कुछ जो आप खुद को बनने नहीं देते, वो हिस्सा जो आपने समाज, परिवार, नैतिकता या संस्कृति के डर से छिपा दिया है। परछाई सिर्फ आपकी कमजोरियां या गलत इच्छाएं नहीं है, इसमें आपकी रचनात्मकता भी है, आपकी सच्ची आवाज भी, वो सब कुछ जिसे आपने कभी नकार दिया था। शायद जब आपने बचपन में गुस्सा दिखाया और डांट पाई, तब आपने सीखा कि गुस्सा बुरा है, तो आपने उसे छिपा दिया। जब आपने सच्चाई बोली और सबने आपका मजाक उड़ाया, तो आपने चुप रहना बेहतर समझा। धीरे धीरे आपने अपने असली स्वरूप को व्यक्त करना बंद कर दिया। हो सकता है आप भीड़ से अलग सोचते थे, लेकिन बाहर निकलना डरावना लगा, इसलिए आपने खुद को ढाल लिया। आपकी अलग पहचान परछाई में चली गई। यही प्रक्रिया एक अदृश्य
स्व को जन्म देती है। जो मरा नहीं होता, बस चुपचाप अंधेरे में जीना सीखता है। परछाई सिर्फ बुराई से नहीं बनी होती, उसमें वो ताकत भी छुपी होती है जो आपकी हिम्मत बन सकती है, आपका बदलाव बन सकती है, आपकी रचनात्मक शक्ति बन सकती है। वेदों में परछाई को अविद्या कहा गया है। ये बुराई नहीं है, बल्कि प्रकाश की अनुपस्थिति है। एक खोया हुआ संबंध है भीतर की सच्चाई से। बौद्ध धर्म में परछाई वह इच्छा है जो जब सही से न समझी जाए तो दुख बन जाती है। यही दुख जब समझा जाए तो मुक्ति बनता है। भगवद गीता में अर्जुन का पहला अध्याय, जिसमें वो युद्ध से डरता है, उसकी पहली परछाई का सामना है। कृष्ण उसे सिखाते हैं, जो तुम देखने से मना करते हो वही तुम्हें मुक्त कर सकता है। तो सवाल ये नहीं कि आपके भीतर परछाई है या नहीं, सवाल ये है आप उससे मिलेंगे कैसे? क्या आप उसे दबाते रहेंगे या फिर अपने भीतर के मंदिर में प्रवेश कर शैडो वर्क की शुरुआत करेंगे? यही है आपकी परछाई की यात्रा की शुरुआत। परछाई कोई राक्षस नहीं है जो अंधेरे में छुपा हो। अधिकतर समय वो वही चेहरा है जिसे आप हर दिन आईने में देखते हैं, लेकिन पहचानते नहीं। आपकी परछाई आपकी चेतना के ठीक पीछे छुपी होती है, लेकिन वो आपके निर्णयों, आपके रिश्तों, आपकी सोच में झलकती है। अब अगला सवाल यह है, परछाई को पहचाने कैसे? इसके कुछ संकेत हैं। पहला है प्रोजेक्शन, यानी जो बातें दूसरों में सबसे ज्यादा परेशान करती है, वे शायद आपके भीतर भी कहीं दबी हुई है। अगर किसी की गुस्सा करने की आदत आपको बहुत परेशान करती है, तो हो सकता है आपने अपने ही गुस्से को बहुत पहले दबा दिया हो। अगर किसी की सफलता देखकर आपको जलन होती है, तो शायद आपने कभी खुद से कहा था कि बड़े सपने देखना गलत है। यह प्रोजेक्शन है। दूसरों में जो दिखता है वो हमारे भीतर छिपा होता है। प्रोजेक्शन एक दर्पण की तरह काम करता है। यह आपके भीतर छुपी हुई भावनाओं को दूसरों के चेहरे पर दिखाता है। यह आपके उन हिस्सों की तरफ इशारा करता है जिन्हें आपने कभी स्वीकार नहीं किया। परछाई अपने को इसी तरह दिखाती है, गुस्से, जलन या आलोचना के जरिए। दूसरा संकेत है बार बार दोहराते भावनात्मक पैटर्न। क्या आप बार बार उन्हीं जहरीले रिश्तों में पड़ते हैं? क्या आप हर बार अपनी ही सफलता को बर्बाद कर देते हैं? ये ना तो संयोग है, ना ही भाग्य। ये आपकी परछाई के रचे हुए पैटर्न हैं, जो देखे जाने की चाह में दोहराए जाते हैं। तीसरा संकेत है भावनात्मक ट्रिगर्स और अचानक प्रतिक्रियाएं। जब कोई छोटी बात बहुत गहराई से आपको गुस्से, शर्म या दुख में डुबो देती है, तो ये पल नहीं, बल्कि आपकी परछाई बोल रही होती है। आपकी परछाई भावनाओं के जरिए आपके दरवाजे पर दस्तक देती है। चौथा संकेत है ऊर्जा के जंजीर और शैडो कर्म। जितना आप ऊपर उठने की कोशिश करते हैं, उतनी ही तेजी से आपकी परछाई आपको नीचे खींच सकती है। आप भावनात्मक जंजीरें ढोते हैं, गिल्ट, शर्म, पुराने जख्म, अनकहे डर। ये सब आपकी ही दबी हुई भावनाओं से बने होते हैं। सोचिए आप पानी में तैर रहे हैं, ऊपर प्रेम, शांति और आनंद तैर रहे हैं, लेकिन आपके टखनों में जंजीरें बंधी हैं, यादें, पछतावे, पीड़ा। आप जितना ऊपर जाना चाहते हैं, परछाई आपको पीछे खींचती है। शैडो वर्क इन जंजीरों को पहचान कर धीरे धीरे उन्हें खोलने में मदद करता है। कार्ल युंग ने कर्म को सिर्फ पिछले जन्मों की ऊर्जा नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक परिणाम कहा। जो आप अपनी परछाई में दबा देते हैं, वही आपका कर्म बनता है। ये 5 परतों में खेलता है। पहली है व्यक्तिगत कर्म, जैसे आत्महानि, आत्मसंदेह और आपको रोकने वाली आदतें। उदाहरण के लिए, जब भी आप सफलता के करीब पहुंचते हैं, आप खुद को रोक लेते हैं। ये शैडो कर्म है। दूसरी है आपसी कर्म, वही दर्द देने वाले रिश्ते बार बार दोहराना। जब आप अपनी परछाई को बाहर प्रोजेक्ट करते हैं, तो वैसे ही लोग बार बार आपकी जिंदगी में आते हैं। तीसरी परत है वंशागत कर्म, पीढ़ियों से चलती आ रही आदतें, जैसे छोड़ देना, नशा, डर। ये सिर्फ पारिवारिक कहानियां नहीं है,
ये भावनात्मक डीएनए है जो आपके पूर्वज नहीं ठीक कर पाए। वो बोझ अब आपकी परछाई बनकर आपसे जवाब चाहता है। चौथी है सामाजिक कर्म। समाज और संस्कृति ने जो लेबल या भूमिकाएं दी, लड़के कभी नहीं रोते, तुम्हें हमेशा परफेक्ट रहना है, ये बातें आपके हिस्सों को छिपा देती है। आप किसी और की उम्मीदों में फिट होने के लिए अपने असली स्वभाव को छोटा करते हैं। पांचवी और सबसे गहरी परत है आर्केटाइपल कर्म। ये सामूहिक अचेतन से उभरने वाले प्रतीक है, जैसे आपके सपनों में बार बार दिखने वाले रहस्यमय चेहरे। ये आपकी परछाई के आर्केटाइप्स हैं। ये डराने नहीं, बल्कि जुड़ने और पूर्ण होने का निमंत्रण देने आते हैं। कर्म सिर्फ पिछले जन्मों की बात नहीं है, ये आपके मौजूदा जीवन की अनजानी दोहराव है। हर बार जब आप अपनी परछाई को नजरअंदाज करते हैं, चक्र दोहराता है, लेकिन जब आप उसे पहचानते हैं, चक्र टूटने लगता है। यही शैडो वर्क की असली ताकत है। शैडो वर्क से ऊर्जा मुक्त होती है जब भी आप किसी दबी हुई भावना को स्वीकार करते हैं। जब भी आप किसी पुराने घाव को बिना डर के देखते हैं, आप एक जंजीर गिरा देते हैं। आप खुद को उस बोझ से आजाद करते हैं जो आपके भीतर अनजाने में जकड़ा हुआ था। इसीलिए शैडो वर्क सिर्फ उपचार नहीं, बल्कि ऊर्जा परिवर्तन है। रुकिए और सोचिए, आपकी परछाई कोई कल्पना नहीं, बल्कि अनुभव है। आपकी असफलताएं, आपकी शर्म, आपके छिपे हुए अरमान, क्या आपने कभी उन्हें आंखों में आंखें डालकर देखा है? खुद से पूछिए, आपने कितनी बार खुद को वो बनने की कोशिश की जो आप नहीं थे? क्या आपकी अच्छी छवि का बोझ आपके असली स्वभाव को कुचल रहा है? हर ट्रिगर, हर पीड़ा उस परछाई की ओर इशारा हो सकता है जो देखे जाने की चाह में चुप बैठी है। शैडो वर्क का मकसद सिर्फ अंधकार में झांकना नहीं, बल्कि अपने घावों के साथ बैठना है। न भागना, न छिपना, न उन्हें शर्मिंदा करना, बस उनके साथ होना। क्योंकि यहीं से रोशनी लौटनी शुरू होती है। जब आप दिखावा बंद करते हैं और सुनना शुरू करते हैं। शैडो वर्क की पहली सीढ़ी है अपनी परछाई को पहचानना, लेकिन असली रूपांतरण तब शुरू होता है जब आप उसे अपनाना शुरू करते हैं। शैडो वर्क आपको आपके छिपे हुए हिस्सों को आंतरिक शक्ति में बदलने में मदद करता है। ये खुद को ठीक करने का नहीं, बल्कि खुद को जोड़ने का रास्ता है। इस काम के 4 मुख्य चरण हैं। पहला है परछाई को आमंत्रित करना। जो हिस्से आपने अब तक छिपा रखे हैं, वे बस सुने जाने की चाह में हैं। उनसे डरिए मत, उनका स्वागत कीजिए। शांति से बैठिए, आंखें बंद कीजिए और कहिए, मैं तैयार हूं अपने भीतर छिपे को देखने के लिए। कार्ल यूंग की तकनीक एक्टिव इमेजिनेशन यहीं से शुरू होती है। आप अपनी परछाई से आंतरिक संवाद करते हैं। दूसरा चरण है देखना और लिखना। हर दिन कुछ समय निकालिए और खुद से पूछिए, आज मुझे किस बात पर शर्म आई? दूसरों के कौन से व्यवहार को मैंने तीव्रता से जज किया? खुद से पूछिए, मेरे भीतर कौन सा हिस्सा है जिसे मैं किसी को नहीं दिखाता? जब आप अपनी परछाई को शब्द देते हैं, तो वो डर खो देती है, वो समझ बन जाती है। तीसरा चरण है ध्यान और मिरर वर्क। जो बातें आपको सबसे असहज करती है, वही आपके भीतर की मुक्ति की कुंजी होती है। आईने में देखिए और कहिए, मैं तुम्हें देखता हूं और स्वीकार करता हूं। अपनी परछाई को एक नाम दीजिए। शायद छोटा मैं, गुस्सैल बच्चा या डरा हुआ मन। नाम देने से आकार मिलता है, और जिसका आकार होता है उसका रूपांतरण संभव होता है। जब आप नाम देते हैं तो छिपाना बंद होता है और उपचार शुरू होता है। चौथा चरण है स्वयं को क्षमा करने का अनुष्ठान। सबसे भारी परछाई वही होती है जो हम खुद के खिलाफ थामे रखते हैं। गिल्ट, शर्म, पछतावा। आईने के सामने खड़े हो जाइए। धीरे से अपनी छोटी उंगली के मेरिडियन पॉइंट को थपथपाइए और कहिए, मैं खुद को क्षमा करता हूं। मैं सिर्फ इंसान था, मैं अब भी सीख रहा था। जब आप ये शब्द बोलते हैं तो शरीर प्रतिक्रिया देता है। आंसू, जम्हाई, कंपी। ये है उपचार के संकेत।
आपको परछाई को मिटाना नहीं है, बस उसे सुनना है, और उस सुनने में भीतर कुछ गहरा बदलने लगता है। शैडो वर्क का लक्ष्य कभी भी परफेक्ट बनना नहीं है, इसका उद्देश्य है संपूर्ण बनना। जब आप अपनी परछाई को स्वीकार करते हैं, बाहर की दुनिया तुरंत नहीं बदलती, लेकिन आप बदल जाते हैं, और जब आप बदलते हैं, दुनिया धीरे धीरे जवाब देना शुरू करती है। सबसे पहला बड़ा बदलाव आपके रिश्तों में आता है। जब आप अपने ही अंधेरे को स्वीकार करते हैं, तो आप दूसरों को बदलने या कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देते हैं। जो पहले दूसरों में आपको परेशान करता था, अब आपको अपने भीतर की कोई अधूरी बात दिखाने लगता है। सोचिए, किसी का गुस्सा आपको पहले परेशान करता था, लेकिन शैडो वर्क के बाद आपको समझ आता है कि आपने अपने ही गुस्से को दबाया था। अब आप उस व्यक्ति से नफरत नहीं करते, आप उन्हें समझते हैं। इससे लड़ाइयां कम होती है और भावनात्मक जुड़ाव गहरा होता है। दूसरा बड़ा बदलाव होता है आपके अपने साथ रिश्ते में। अब आप बाहर किसी और की तरह बनने की कोशिश नहीं करते, जबकि भीतर कुछ और महसूस करते हैं। शैडो वर्क आपको नकाब से मुक्त करता है। आप अब एक्टिंग नहीं करते, आप बस होते हैं। शायद पहले आप खुद से बचते थे, काम में, फोन में या दूसरों में उलझकर, लेकिन अब आप खुद के साथ शांति से बैठ सकते हैं, बिना शर्म, बिना दोष के। आप अपनी गलतियों, डर और अधूरी भावनाओं को प्रेम से देखना शुरू करते हैं। इससे आत्मसम्मान गहराता है, गिल्ट और शर्म घटती है, और भीतर एक स्थायी शांति जन्म लेती है। तीसरा बड़ा लाभ आता है आपकी ऊर्जा में और आपकी कुछ नया रचने की शक्ति में। दबी हुई भावनाएं आपकी ऊर्जा को रोकती है, जैसे भारी लंगर जो आपको आगे बढ़ने नहीं देते। लेकिन जब आप अपने दर्द को जिज्ञासा और साहस से देखते हैं, तो वही दर्द शक्ति में बदल जाता है। मान लीजिए, सालों से चला आ रहा अपराध बोध आपके आनंद को भीतर ही भीतर खा रहा था, लेकिन जब आप उसका सामना करते हैं, उसे लिखते हैं और खुद को क्षमा करते हैं, तो कुछ भीतर से मुक्त होता है। वो मुक्ति एक नई ऊर्जा बन जाती है, और अब जो आप चाहते हैं वो आसानी से आकर्षित होने लगता है। क्यों? क्योंकि आपकी ऊर्जा का कंपन बदल गया है। जैसा कहा गया है, वास्तविकता आपके शब्दों से नहीं, आपकी ऊर्जा से प्रतिक्रिया करती है। और अंत में शैडो वर्क का सबसे बड़ा उपहार है भावनात्मक महारत। पहले जहां आप ट्रिगर पर तुरंत प्रतिक्रिया करते थे, गुस्से, डर या पीछे हटने से, अब आप रुकते हैं। ट्रिगर अब खतरा नहीं, एक संदेश बन जाता है। आप एक शांत साक्षी बन जाते हैं, भावनाओं को पूरी तरह महसूस करते हैं, पर उनमें डूबते नहीं। जब कोई आपकी आलोचना करता है, तो आप उबलते नहीं, आप रुककर सोचते हैं, क्या इसमें कोई सच्चाई है जिसे मैं नहीं देख पा रहा? अगर हां, तो आप सीखते हैं, अगर नहीं, तो शांति से आगे बढ़ते हैं। परिणाम? कम भावनात्मक तूफान, ज्यादा स्थिरता। ऐसा मानसिक संतुलन जो दबाने से नहीं, बल्कि समझ से आता है। शैडो वर्क कोई जादू नहीं है, यह आपके सत्य की ओर यात्रा है, और जब आप उसे गले लगाते हैं, वही सत्य आपकी ताकत बन जाता है। शैडो वर्क का लक्ष्य आपको सही या परफेक्ट बनाना नहीं है, इसका उद्देश्य है आपको पूर्ण बनाना। जैसा कि कार्ल यूंग ने कहा था, इंडिविजुएशन यानी व्यक्तिगत पूर्णता का रास्ता बिना दोष नहीं, बल्कि संपूर्णता से होकर गुजरता है। आपका अहम, आपका मुखौटा, आपकी परछाई और आपका उच्चतर आत्मा, ये सब अलग अलग नदियां नहीं हैं। ये एक विशाल महासागर में मिलती है। अंधकार ही सुबह की राह खोलता है। हर आध्यात्मिक पथ ने यही कहा है। प्रकाश अंधकार से जन्म लेता है। वेद कहते हैं, जब तक आप अज्ञान को नहीं समझते, तब तक आप ज्ञान नहीं पा सकते। बुद्ध धर्म हमें सिखाता है, दुख को समझे बिना मुक्ति नहीं मिलती। मिस्र का मृत्यु ग्रंथ कहता है, केवल परछाई से होकर ही आत्मा प्रकाश तक पहुंचती है। ये कोई संयोग नहीं, ये एक शाश्वत नियम है। जैसे रात सबसे अंधेरी होती है सुबह से ठीक पहले, वैसे ही शैडो वर्क वो अंतिम अंधकार है
जिसके बाद आत्मा जाग उठती है। यह है आंतरिक रसायन विज्ञान, टूटन से लेकर जागरण तक की यात्रा। प्राचीन रसायन विदों ने सोना बनाने के लिए 3 चरण बताए। पहला था निग्रेडो यानी कालिमा, जिसमें धातु को तोड़ा जाता है। यही शैडो वर्क का पहला चरण है, अपने टूटे हुए हिस्सों को स्वीकार करना। दूसरा था एल्बेडो यानी शुद्धिकरण, आंसुओं और रिहाई के जरिए। और तीसरा था रूबेडो यानी रक्तिमा, अंतिम चरण, जब साधारण धातु सोना बनती है, जब आपकी परछाई आपसे लड़ना बंद करती है और आपको शक्ति देने लगती है। जब एक दिन आप महसूस करते हैं अब आप सिर्फ सोच नहीं रहे, आप जाग चुके हैं। उस पल आपकी परछाई आपकी मार्गदर्शक बन जाती है। एक कहावत है, जब आप अपनी सबसे डरावनी परछाई को गले लगाते हैं तो वही आपको आशीर्वाद देना शुरू कर देती है। वो गुस्सा जिसे आपने दबाया अब सीमाएं तय करने की ताकत बन जाता है। वो लालच जिसे आप शर्म से छिपाते थे अब उद्देश्यपूर्ण जुनून में बदल जाता है। वो डर जो आपको कमजोर बनाता था अब सहानुभूति बन जाता है। वो भावना जो आपको दूसरों से जोड़ती है, यही है आंतरिक रसायन विज्ञान, जहां विष अमृत बन जाता है। अंतिम सत्य, आपका अंधकार आपका शिक्षक है, आपकी परछाई आपका दुश्मन नहीं बल्कि मार्गदर्शक है, जो जीवन के सबसे गहरे सबक सिखाने आई है। वो हिस्सा जो सालों से चिल्ला रहा था, मुझे देखो, मुझे स्वीकार करो, मुझसे प्रेम करो। और जब आप ऐसा करते हैं तो कुछ जादुई होता है। वही ऊर्जा जो गिल्ट और शर्म में फंसी थी, वो रचनात्मकता, करुणा और स्पष्टता में बहने लगती है। अगर आप यहां तक सुन चुके हैं तो आप एक साधक हैं। आपने अंधेरे में झांकने का साहस किया है। आपने देखा कि डर के पीछे शक्ति है, गलती के पीछे ज्ञान है और परछाई की मिट्टी में ही प्रकाश का बीज छुपा है। अब बस एक कदम बचा है, अपनी परछाई को अपनाना। ये अंत नहीं, ये आपके असली स्वरूप की शुरुआत है। ये यात्रा समाप्त नहीं हुई है, ये अभी शुरू हुई है। हम यहाँ मोटिवेशनल कोट्स के लिए नहीं हैं। हम यहाँ अपने भीतर छुपे उस खजाने को वापस पाने के लिए हैं, जिसे दुनिया ने अंधकार कहा। अगर ये संदेश आपके भीतर किसी गहरे हिस्से को छू गया है तो उसे स्वीकार कीजिए। बस 2 शब्द लिख दीजिए, शैडो वर्क। ये 2 शब्द ही उस छिपे हुए हिस्से को अपनाने की पहली बहादुर सीढ़ी है। शायद ये वीडियो आपको एल्गोरिथम से मिला हो, लेकिन इसे देखने का निर्णय आपकी आत्मा ने लिया है, एक गहरे कारण से। इसे किसी ऐसे व्यक्ति से साझा कीजिए जो संघर्ष कर रहा हो। सलाह देने के लिए नहीं, बल्कि उसे एक दर्पण देने के लिए, क्योंकि हम दूसरों को ठीक नहीं करते, हम उन्हें खुद को देखने में मदद करते हैं। हर लाइक, हर कमेंट, हर शेयर सिर्फ एक क्रिया नहीं, ये ब्रह्मांड को दिया गया संकेत है। मैं अब गहराई में जाने को तैयार हूं।